50 वर्ष के जातक हैं। ये एक कंसल्टेंट भी है और बिजनेसमैन भी हैं। इनके बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो रहा है और जगह जगह इनको लोन की आवश्यकता पड़ रही है। एक तरीके से लोन का दुष्चक्र बन गया है। शनि पर्वत इनका बहुत अच्छा काम कर रहा है, डबल लाइन लेकर बैठा हुआ है। जब भी शनि पर्वत पर एक से ज़्यादा लाइन होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुधंधी होता है, बहुत सारे धंधे करता है और उसको एक से ज़्यादा सोर्सेज से इनकम भी मिलती है, इन्वेस्टमेंट से भी वो पैसे कमाता है। शनि यहाँ पर वक्री हो गए हैं। अब इसे समझिए, अगर एक बार वक्री होते हैं तभी हमें समझ जाना चाहिए और जब अगर 2 बार वक्री हो गए तो ये बहुत ज़्यादा कष्ट दे देंगे। तो शनि यहाँ पर इनके 2 बार वक्री हो गए हैं, इसकी रेमेडी यहाँ पर हम करेंगे। शनि भगवान का ये जो पर्वत है इसके हमें नीचे भी देखना चाहिए। यहाँ पे अगर डिस्टरबेंस अगर ज़्यादा दिखता है तो हम लोन में फंस जाते हैं। अब इनकी माइंड लाइन को समझिए, इस प्रकार इनकी माइंड लाइन चलती है, फिर यहाँ से ब्रेक होती है, इस प्रकार चलती है और फिर आगे से बढ़कर इस प्रकार चलती है। तो फ्रेगमेंटेड हो गई है 2 जगह से और यही क्या होता है, राहु का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे राहु भगवान प्रबल हो गए हैं। राहु भगवान की जो मारक स्थिति होती है, जो उनका ओरिजिन होता है, वो ये मंगल का पर्वत होता है और इसमें से जो खास लाइन ये और ये बहुत ज़्यादा आतंक कर रही है। एक लाइन ऊपर भी है इस प्रकार। अब इसने क्या किया है, ऊपर वाली लाइन ने, कि जो इनकी ग्रोथ की रेखा है, देखिए 1 2 3 और इनकी 4 रेखा है, एक रेखा और भी है, 5 रेखा है। अब इसको समझिए कि जब इस प्रकार की ग्रोथ लाइन 5-5 ग्रोथ लाइन है, व्यक्ति बहुत बड़ा स्टाफ लेके काम करता है और स्टाफ को भी आगे बढ़ाता है, वो खुद भी आगे बढ़ता है। जीवन घर में भी नौकर चाकर उसको मिलते हैं, काम करने के अच्छे संसाधन उसे मिलते हैं। लेकिन अगर यही लाइन इस प्रकार की कट जाएगी अगर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम राहु भगवान इनको देंगे। यहाँ पर ये लाइन कट रही है। अब इनको शनि पर्वत पर यदि हम देख रहे हैं तो शनि पर्वत पर ये जो वक्री लाइन है ये तो प्रॉब्लम दे रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है इस प्रकार यदि लाइन निकली है तो पहले तो क्या है, बृहस्पति लाइन जो ग्रोथ, बृहस्पति पर्वत पर जो ग्रोथ लाइन है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा बना है, यहाँ पर एक स्क्वायर भी बना है, तो स्क्वायर तो 1.25 लाख पापों को माफ़ कर देता है। तो इनकी जुपिटर बहुत अच्छे हैं। ज्ञान की लाइन भी बनी हुई है, ये वाली लाइन को ज्ञान की लाइन कहते हैं। लेकिन अब राहु यहाँ पर प्रबल होंगे तो हाथ को अपने कंट्रोल में लेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बृहस्पति के पर्वत पर ये जो उंगली है ये सिंगल पूर्व में बनी होती है, लेकिन ये पूरी तरह से पूर्वा खुल गया है। इसको इस प्रकार होना चाहिए। तो राहु भगवान ने जुपिटर पे जो नुकसान किया है और शनि शनि वो हाथ में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर राहु भगवान की इनको सबसे पहले रेमेडी करना चाहिए। मंगल इनके बहुत ज़्यादा प्रबल हो गए हैं, ये बहुत सारी राहु की रेखाएं हैं और ख़ास ये जो आप देख रहे हैं आइलैंड, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये जब भी हमारी जीवन की रेखा को यहाँ पर छीता है, टच करता है, तो यहाँ पर देखिए ये सब आइलैंड बने हैं। तो अपनी युवावस्था में इन्होंने अच्छा संघर्ष भी किया है, इनका हाथ बता रहा है। राहु भगवान इसमें बहुत ज़्यादा प्रबल हो गए हैं। अब इनकी जो कंफर्ट लाइन है उसे समझिए, कंफर्ट लाइन अच्छी बनी है और आगे तक जा रही है, लेकिन इसे अंदर नहीं जाना चाहिए। जब ये जीवन की रेखा को टच कर लेती है तब भी व्यक्ति लोन में फंस जाता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से वैसा उपार्जन नहीं कर पाता है। मंगल के पर्वत पर यहाँ देखिए क्रॉस भी बन गया है। एंजल लाइन इनकी बहुत अच्छा काम कर रही है, एक नहीं इनकी 2-2 एंजल लाइन है। महाबली रेखा है, सपोर्ट सिस्टम देती है, इम्यूनिटी भी शरीर में अच्छी रखती है। इनकी जो कंफर्ट लाइन है आगे बढ़कर इस प्रकार जो टच कर रही है ये कंफर्ट में कमी कर रही है। जब कंफर्ट लाइन इस पे टच करती है तो जो हमारा स्टोरेज है धन का, शुक्र का पर्वत, वो बिगड़ जाता है। अब ये देखिए जीवन में इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, खड़ी लाइन बता रही है, लेकिन इस प्रकार के फोल्ड्स देखिए शुक्र के पर्वत पर फोल्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र के पर्वत पर इस प्रकार के फोल्ड होते हैं तो गृहस्थ जीवन में भी आपको बहुत मुश्किल होती है और लव लाइफ जो है, प्रेम का जो जीवन है, वो भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त होता है। संतान इनकी यहाँ देखिए 1
संतान के ऊपर भी जो इनको भाव मिलना चाहिए वो कम मिलेंगे, क्योंकि इनके जो संतानों के जो भाव है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो रहे हैं। और यहाँ पर 2 और यहाँ एक ये 3 और एक ये 4 संतानों का योग है। लेकिन इस प्रकार जब भी लाइन संतान क्षेत्र में घुसती है, क्योंकि ये हमारा क्या है, रति क्षेत्र है, जब भी संतान की ओर घुसती है तो ये हमें प्रॉब्लम देती है। इनके हाथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मंगल की तरफ से आ रही है, क्योंकि मंगल की तरफ से निकली हुई राहु रेखा ने पूरा बीच का जो हथेली है वो पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया है और माइंड लाइन को भी तोड़ दिया है। अब जब राहु इतने प्रबल होते हैं, शनि 2 बार वक्री होते हैं, तो हमें चंद्रमा को भी देखना चाहिए। देखिए फॉरेन कनेक्शन की लाइन इनकी है। फॉरेन कनेक्शन से मतलब होता है फॉरेन से अर्निंग या फॉरेन से संबंध या उनकी रिलेशनशिप, ये सब इनको यहाँ पे मिलेगा। चंद्रमा पर यहाँ पे क्रॉस हो गया है, ये सबसे बड़ा लॉस है। चंद्रमा पे लॉस होगा। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो पैसे आने की जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, रेगुलरिटी है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी। इनका मणिबंध जो है वो अच्छा बना हुआ है। और चंद्रमा की तरफ से थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये जो इस प्रकार का आइलैंड बन रहा है, ये अब क्या करेगा कि पहले मणिबंध को तोड़ देगा, तो आने वाला समय फिर कठिन होने वाला है। तो इससे हमें बचना है और चंद्रमा को उपाय में लेना है। ऊपर की लाइन चलती है, बीच में केतु खराब हो जाते हैं। राहु तो खराब हो ही चुके हैं, शनि खराब हो चुके हैं और डबल बार खराब हो गए हैं। राहु का मैंने विवरण दे ही दिया है। और केतु भी यहाँ पर आप देखेंगे आइलैंड लेकर बैठे हैं, जो लाइन को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इनके जो व्यक्तित्व है, सोच है, समझ है, जो इनका आधार है जीवन का, पहली लाइन दिखाती है, तो व्यक्तित्व को भी परेशान कर रहे हैं। दूसरी लाइन धन की होती है, बहुत अच्छी लाइन बनी है, स्पष्ट लाइन है, लेकिन आने वाली जो जीवन है उसमें ये गायब हो जा रही है। यहाँ पर भी आइलैंड है, यहाँ पर भी आइलैंड है, तो आधे जीवन के बाद इनको पैसे की तंगी हो जाएगी। तीसरी लाइन जब बनी होती है तो ऐसे लोग सोशली बहुत अच्छे कांटेक्ट में रहते हैं और प्रेम का संबंध, वाइफ का सेक्स लाइफ, ये सब अच्छी मिलती है। तो तीसरी रेखा इनकी अच्छी बनी हुई है। लेकिन जो हमें यहाँ रति क्षेत्र है, जब हम शुक्र पे काम करेंगे तो रति क्षेत्र भी इनका बढ़िया हो जाएगा और शरीर में अच्छा पावर भी ये देने लगेंगे, क्योंकि शुक्र ही तो पावर देते हैं। चौथा जो मणिबंध होता है ये मोक्ष का मणिबंध होता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका चौथा मणिबंध है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है लेकिन है, तो चौथा मणिबंध जब भी बना होता है तो ये सीधा मोक्ष की ओर ले जाता है। मतलब होता है चौथा मणिबंध जब भी अच्छा बना होता है तो ऐसे व्यक्ति का ये जीवन जो है ये आखिरी जीवन होता है, इसके बाद वो भगवान में विलीन हो जाएगा। इनकी हार्ट लाइन भी बहुत ज़बरदस्त बनी है और यहाँ पर विष्णु सिंबल भी बना रही है। सूर्य का पर्वत बहुत अच्छी आभा लेके बैठा है। और घर का बिजनेस करेंगे, ये लाइनें जो होती हैं सूर्य की तरफ से निकलने वाली, ये लाइनें जो हैं ये घर के बिजनेस में ले जाती है, घर के संसाधन, धन दौलत, ये लाइन विद्या की होती है। तो कलाकार होंगे ही होंगे, ये लाइन बताती है। तो विद्या भी इनकी बहुत अच्छी है। इनका मरकरी का पर्वत, इस प्रकार की लाइन, तो वाणी की शक्ति इनके पास बहुत अच्छी रहेगी। लव लाइफ में मैंने जैसा बताया तो यहाँ पे यूनियन लाइन भी इस प्रकार हो रही है। यूनियन लाइन इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्पॉट हो रहा है। इस स्पॉट को, इस पर भी रेमेडी करना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए स्पॉट हो गया है। अब ये मरकरी का पर्वत है, अगर 2 जगह स्पॉट होगा तो बहुत सारी दिक्कत होगी बिजनेस के लिए। जहाँ मरकरी के पर्वत पर, जहाँ से हमारी छोटी कनिष्ठा उंगली जुड़ी होती है, वो भी सिंगल लाइन में बना होना चाहिए। ये खुल गया है, तो इसीलिए बुध की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है। इनके आउटर मंगल बहुत अच्छे हैं और इस प्रकार की रेखा, तो इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सारे अच्छे काम करे हैं और इस जन्म में भी मानवता के काम करे हैं, तो इसका इफेक्ट तो खैर इन्हें मिलेगा। और इस प्रकार के आउटर मंगल बने होते हैं तो व्यक्ति लैंडलॉर्ड भी बनता है। मनी का ट्रायंगल देखिए बीच में से खुला हुआ है और डिस्टर्बेंस चूँकि यहाँ पर है तो डिस्टर्बेंस है। तो ये जो इनकी मरकरी लाइन है, एक नहीं एक और भी है जो कमज़ोर पड़ रही है। तो इस प्रकार की यदि मरकरी लाइन बनी होती है 1, 2 और ये 3, तो व्यक्ति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति एक से ज़्यादा काम करता है और बहुत सारे सोर्सों से वो पैसा भी कमाता है। इनके मिडिल में जो मनी का ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ये लाइन तो ठीक जा रही है, लेकिन जो नीचे वाली लाइनें हैं ये कमज़ोर है
और इस प्रकार अगर मनी के ट्रायंगल में राहु की रेखाएं घुसेंगी तो ये बहुत सारा इफ़ेक्ट देंगी नेगेटिव। कंट्रोल जो है राहु भगवान के हाथ में जा चुका है। उम्र इनकी 50 वर्ष है और इनकी भाग्य रेखा भी देखिए, ये राहु भगवान इनको पैसा भी दे रहे हैं। ये राहु भगवान की सकारात्मक लाइन है जो इनके बीच में से निकली। ऐसा व्यक्ति कुल दीपक होता है, पूरे घर को संभाल के चलता है, और ऐसा इन्होंने अनुभव भी किया होगा। तो राहु इनको यहाँ पे दे भी रहे हैं। देखिए ये रेखा आगे शनि पर्वत तक जाने के पहले स्पॉट लेके ख़त्म हो गई, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राहु की जो प्रबल ये नकारात्मक रेखा होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है, तो इनको राहु भगवान ने इसमें पावर तो दिया है। अब 50 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम 35 मानते हैं और यहाँ 55। अब इसके बीच में ये जो भाग्य रेखा है 35 और 55 के बीच में जाकर देखिए 45 साल के आसपास इनको बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी। तो पिछले 4-5 साल से ये दिक्कत होगी, और लाइन भी जाकर देखिए ऊपर जब डबल हो जाती है, फैल जाती है, नालीदार हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, तो भाव हमें नहीं मिलते हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली 42 साल में इनकी माइंड लाइन पे यदि हम इस प्रकार का अपनी दोनों बीच वाली उंगली से एक अगर लंबवत एक लाइन खींचते हैं तो हमें देखिए यहाँ पर मनी ट्रायंगल पर, यहाँ पर माफ़ कीजिए, ये इनकी माइंड लाइन पर इस प्रकार यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो 42 साल पे आकर इन्होंने बहुत धन भी कमाया है और अभी 50 साल के हैं। तो इन 8 सालों में इनको बहुत सारी जगह प्रॉब्लम हो रही है। खास इनको मंगल पे काम करना है, चंद्रमा और शुक्र को ठीक करना है, तो इनके योग बढ़ेंगे जीवन में और निश्चित बढ़ेंगे।